श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु को अपने भक्त बहुत प्यारे होते हैं। वे अपनी तरह से ही अपने भक्तों को भी दिव्य बना देते हैं। जब चाहते हैं जितनी उम्र का उतनी उम्र का बना देते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि अम्मा जी जब छोटी सी थी, सुधामणि नाम की, तो भगवान अब उनकी रक्षा करने लगे थे। जो कोई उनके विरोध में कार्य करता था उसको दंड दे देते थे। और आपने श्रवण किया था कि कुछ दुष्ट लोग थे जो अम्मा जी के विरुद्ध में थे, तो भगवान ने उनको ऐसा दंडित किया कि उनका बहुत नुकसान हो गया। तब उनके समझ में आया कि हमारे जो नास्तिकता के कार्य थे, सुधामणि के विरोध में हमने जो कार्य किया उसके लिए ही दंड मिला है। और उन दिनों सुधामणि तो भगवान में लीन रहती थी। कभी कभी 3 साल की बच्ची की तरह हो जाती और कृष्ण भाव के लिए आए हुए भक्तों से खिलवाड़ करती, जबकि उम्र उनकी 20 साल के ऊपर हो गई थी। लेकिन वो छोटी सी 3 साल की बच्ची जैसी लीला करने लग जाती। जब दर्शन समाप्त हो जाते तो चुपचाप चोरों की तरह से दबे पांव मंदिर में घूमती और सोए हुए भक्तों के पास पहुंच जाती। कभी कभी वह एक महिला की साड़ी के छोर को दूसरी महिला की चोटी से बांध देती। कभी कभी एक मुट्ठी भर रेत उस भक्तराज के मुंह पर डाल देती जो मुंह खुला रखकर सो रहे होते। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से कार्य हो रहा था। सुधामणि का एक बड़ा मौसेरा भाई लंगड़ा था। वो सुधामणि की बहुत इज्जत और प्रेम करता था। दर्शन के बाद यदि वह कहीं सोया हुआ मिल जाता तो सुधामणि उसका पैर खींच करके उसके चारों ओर घसीटती। और उस बालक को और भक्तों को भी उस खिलवाड़ में आनंद आता था, क्योंकि सबको ये पता हो गया था कि ये कृष्ण की विशेष प्रिया है। और वो सुधामणि के बाल्यवत खेल खिलवाड़ों को देखकर हंस पड़ते। शुभगन ऐसी अनोखी गतिविधियों पर उसे डांटता फटकारता। भला जिसने आध्यात्मिकता का पहला पाठ तक नहीं पढ़ा, वो सुधामणि के रहस्यमय अलौकिक स्थिति को कैसे समझ पाते। कालांतर में अपने विचित्र आचरण पर स्वयं सुधामणि ने कहा, माता ने बाद में कहा था कि मेरा मानस सदैव परम तत्व से एक रूप होने के लिए ऊपर उछलता उड़ान भरता रहता। मैं सदैव उसे खींच कर नीचे ले आने का प्रयास करती हूँ, तभी तो मैं रुग्ण मानवता की सेवा करती हूँ और अपने भक्तों के साथ ही मिल सकती हूँ। इसीलिए मैं ऐसे खेल खेला करती हूँ ताकि मैं अपने मानस को भक्तों के विश्व से यद्यपि निर्लिप्त रूप से ही जोड़े रखूं। माता का चरित्र ऐसा छोटे बच्चों की तरह से होता था तो भक्तों को आनंद मिलता था। और जो माता के विषय में नहीं जानता था, भाई शुभगन, वो नाराज होता रहता था। और भक्तों, कभी कभी तो देवी माँ के शिशु के रूप में वो अपने को देखती थी। ज्यों ज्यों उच्च आकांक्षाएं उनके मानस में स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी, तो देवी माँ ने अपने ज्योतिर्मय मृदु हाथों से उनके सिर को सहलाया। नतमस्तक होकर सुधामणि ने माँ से कहा कि मेरा जीवन समर्पित है आपके लिए। बात ये थी भक्तों की कभी तो कृष्ण कृष्ण ही दिखते और कभी कभी देवी माता का दर्शन होने लग जाता। देवी के अनेक रूप देखते तो कहते, हे देवी माँ, तुम ही शिव हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, मेरे लिए विद्या बंधु बांधव तुम ही हो, तुम ही मेरी परम गति हो, मेरा सर्वस्व तुम ही हो। ऐसे देवी माता का दर्शन होते ही माता बोलने लग जाती।
और भक्ति और उसका विलक्षण आकर्षण दोनों ही अवर्णनीय है। सच्चे भक्त की सच्ची आकांक्षा सदैव केवल भक्त ही बने रहना होता है। उसे न तो स्वर्ग की आकांक्षा होती न मोक्ष की। उसके लिए भक्ति ही जीवन होता है और भगवान ही परमेश्वर होते हैं। भक्त सदैव भगवान का कीर्ति गान करने में आनंद पाता है। इसीलिए भक्ति शास्त्रों में घोषित किया गया है, भक्ति ही भक्ति का फल है। अपनी अंतर्हित प्रकृति में ये पारलौकिक प्रीति शाश्वत आनंददायिनी है। परम चैतन्य में अवस्थित महर्षि सुखदेव को भी प्रभु के कीर्तन भजन में अपूर्व आनंद प्राप्त होता था। ऐसा होता है विशुद्ध भक्ति से उपलब्ध आनंद। सुधामणि कृष्ण चैतन्य में पूर्णतः अवस्थित थी, लेकिन अब भी परम भक्ति के, पराभक्ति के आनंद को भोगने की अतृप्त पिपासा उनमें बनी हुई थी। लेकिन भगवान कृष्ण से उनका तादात्म्य इतना संपूर्ण था कि उसके लिए उनके स्वरूप पर अलग ध्यान केंद्रित करना और उनके विचारों में डूबे रहना असंभव था। और इसलिए कृष्ण की ओर प्रवाहित होते होते उसकी प्रार्थनाएं अचानक रुक गईं और उसकी कृष्ण साधना वहीं आकर थम गई। एक दिन सुधामणि को एक अलौकिक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, जिसने भगवान के प्रत्यक्षीकरण और विश्व की सेवा के प्रति उसके दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन ला दिया। इस अप्रत्याशित दर्शन ने सुधामणि की देवी साधना के लिए राह बनाई। भगवान को जगत जननी के रूप में अनुभूत करने के लिए तीव्र भावावेशपूर्ण अन्वेषण की दिशा में राह बनाई। एक दिन सुधामणि कमरे में अकेली बैठी थी, तो उनके नेत्र खुले थे, लेकिन मन अंतर्मुखी हो रहा था और वो अपने आत्मभाव में डूबी हुई थी। अचानक ही उनके सम्मुख एक तीव्र प्रकाश का पुंज प्रकट हो गया। वह अस्तमान सूर्य की तरह लालिमा युक्त और चंद्रमा के समान शीतल सुखदायी था। प्रकाश का वह पुंज न तो धरती पर टिका था और न ही आकाश में लटका था। वो घूम रहा था। उस तेजस्वी परंतु शीतल प्रकाश वृत्त की पृष्ठभूमि में देवी का अत्यंत मनोहारी स्वरूप प्रकट हुआ और देवी माँ के सिर पर सुंदर मुकुट सुशोभित था। देवी के इस मनोहारी दर्शन से प्रफुल्ल होकर सुधामणि पुकार उठी, हे कृष्ण, माँ आ गई। हे कृष्ण, माँ आ गई। मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसकी छाती से लग जाना चाहती हूँ। तुरंत सुधामणि ने पाया कि कृष्ण उसे ऊपर उठा रहे हैं और वे सुधामणि के दिव्य प्रेम भरे स्वरूप को मेघों के ऊपर उछाल करके ले गए और वहां उसने अद्भुत रम्य दृश्य देखे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, विशाल घने जंगल, नीले नीले नाग और भयावह गिरिकंदराएं। लेकिन बालिका को देवी तो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। नन्ही बच्ची की तरह सुधामणि करुण स्वर में पुकार उठी, मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। मेरी माँ कहाँ है? और फिर वो रोने लगी। मनमोहिनी देवी की अनुपम झांकी सुधामणि की आंखों के आगे से ओझल हो गई थी, लेकिन वह सदा सदा के लिए उसके मानस में गहरे अंकित हो गई। बड़े दीर्घ काल तक बालिका भाव समाज की उस स्थिति में बनी रही। उस क्षण के बाद से देवी माँ की उस मधुर मुस्कान के और उसकी करुणामय मुखमंडल में एक बार दर्शन करने की आकांक्षा उसने अपने मन में पाल ली। सुधामणि ने श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के तो अनेक बार दर्शन किए थे। अब देवी के जाज्वल्यमान रूप से अभिभूत हो उठी। उसका हृदय देवी का अनुगत होकर के उसके पीछे दौड़ गया और अब उसकी एकमात्र लालसा रह गई कि माँ की छाती से लग जाए।
माँ की गोद में बैठे और माँ के गालों को चूमे। अब तक सुधामन ने अपने श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी दैवी स्वरूप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। उसकी ये दृढ़ मान्यता थी कि श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई देवता नहीं। लेकिन अब उसने भगवान को उसकी जगत जननी पराशक्ति स्वरूप में अनुभूत करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। कृष्ण भाव में जो समय व्यतीत होता, उसके अलावा बाकी सारा समय वो देवी माँ के देदीप्यमान स्वरूप का ध्यान करती हुई गहरी समाधि में पाई जाती है। पहले तो बालिका के घरेलू जो कामकाज थे ना, उन कामकाजों को संभालना पड़ता था, तो थोड़ा बहुत सामान्य सांसारिक जीवन से उसका संपर्क बना रहता था। लेकिन अब तो वो बंधन भी टूट गया और वो इस संसार की जड़ जगत और धरातल से पूर्णतः वियुक्त हो गई। अब तो अपने शरीर की सामान्य से सामान्य देखभाल करना भी उसके लिए कष्ट साध्य बात हो गई। महीना दर महीना अब वो केवल तुलसी पत्र और जल पर गुजारा करने लगे। सोचिए कैसी विचित्र स्थिति थी माता की कि कई कई महीने तुलसी की पत्ती और जल, बस इतने पर ही गुजारा करती थी और कुछ नहीं खाती पीती थी। कभी कभी जब सुधामणि गहरी समाधि से बाहर निकल कर आती तो उसकी ऊंची पुकार सुनने को मिलती, अम्मा अम्मा तुम कहाँ चली गई हो? क्या केवल मुझे त्याग जाने के लिए ही उस दिन तुम मेरे पास आई थी? अपनी इस बिटिया पर दया करो और फिर एक बार अतुलनीय शोभन स्वरूप को प्रकट करो। ओ माँ, अगर मैं योग्य पात्र हूं तो मुझे अपने से एकाकार करो। मैं विरह की इस पीड़ा को नहीं सह पा रही हूं। हे विश्वजननी, तुम इस बच्ची के विदीर्ण हृदय से निकली पुकार के प्रति उदासीन क्यों हो? कृपया मुझे अपनी छाती से लगा लो, मुझे अपनी गोद में ले लो। मैं तुम्हारे चरणों को अपने आंसुओं से बखारूंगी। हे कात्यायनी, मुझे तज मत देना। माँ मेरी, अपने स्वरूप का दर्शन प्रदान करने में और कितने दिन लगाओगे? यद्यपि मेरी मनोकामना पूरी करने में विलम्ब तुम कर रही हो, मेरा मन तुम्हारी माया से संतुष्ट हो बैठा है। क्या तुम मुझे अपने चरणों पर एक रक्त पुष्प अर्पित करने दोगे? एक लाल सा फूल मैं तुम्हारे चरणों में रखना चाहती हूँ। इस एकाकी पथ से चलकर तुम्हें पाने की आशा मैं कर रही हूँ। हे शिवकामी देवी, इतना बता दो मुझे, क्या तुम्हारे कठोर हृदय में थोड़ी सी भी करुणा है? कृष्ण साधना के अपने अंतिम चरणों में जिस प्रकार सुधामणि को प्रत्येक वस्तु कृष्ण द्वारा व्याप्त लगती थी, उसी प्रकार उसे अब देवी माँ की अलौकिक उपस्थिति वस्तु वस्तु में अनुभूत होने लगी। बहती हुई हवा भी देवी की ही दीर्घ सांस थी। हवा नहीं, वो देवी की सांस लगती थी माता को। वो पेड़ पौधों, पक्षियों, पशुओं से बात करती हुई विचरती रहती थी। उनको लगता था कि पृथ्वी उनकी माता है और वो समुद्र तट की बालुका में लोट लोट कर माँ को पुकारती, अम्मा अम्मा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? एक दिन ध्यान के बाद सुधामणि अपने छोटे से पूजा गृह से बाहर आई। अचानक ही इस एक आवेगमय भावना से वो अभिभूत हो उठी कि वो एक छोटी बच्ची है और प्रकृति ही देवी माँ है। उस भावावेग में वह हाथों पैरों के बल घुटने घुटने रेंगने लगी। उम्र तो उस समय माता की ज्यादा थी, 20 साल से ऊपर की थी, लेकिन नन्ही बच्ची की तरह घुटने के बल चल रही थी और एक नारियल के पेड़ तक जा पहुंचे।
बालिका आंसू बहाती और विनती करती वहीं बैठ गई और कहने लगी, माँ तुम मेरी नजरों से छिप हुई कहाँ चली गई, छिपी हुई हो, क्यों छिपी हुई हो? माँ मुझे दर्शन दो। और उसी नन्ही बच्ची के ही जैसे आवेश में वो अपने को नन्ही बच्ची समझ रही थी ना, तो बोल रही थी, मुझे पता है कि तुम इस पेड़ में छिपी हुई हो, तुम इस पौधे में हो, तुम इस तमाम जो इन प्राणी हैं ना इनमें रहती हो, इन पक्षियों में रहती हो, धरती और कुछ नहीं तुम ही हो। हे माँ तुम अपने को सागर की लहरों में ठंडी ठंडी हवाओं में छिपा कर रखती हो। हे माँ मेरी मायावनी माँ, अगले क्षण नारियल के पेड़ को भी देवी माँ समझ करके उससे लिपट गई माता और वृक्ष को ही देवी माँ बताने लगी। सुधामणि कभी कभार लेटती थी, लेकिन विश्राम करने या थकान मिटाने के लिए नहीं। भौतिक जगत के प्रति उसके मन में तीव्र अरुचि हो गई और वो अपने आसपास के संसार, उसकी मनमोहन वस्तुओं और ऐहिक वासनाओं में पूरी तरह डूबे लोगों की ओर देखना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। यूं लेटे लेटे जब अनंत आकाश में रूपहले बादल, दमकते सितारे, चमकते हुए सूर्य या शीतल चंद्रमा घिर आते, तब सुधामणि को वहां पर श्री कृष्ण नहीं वरन देवी माँ के लंबे लंबे काले घुंघराले बाल दिखाई देते। अनंत आकाश ने पता नहीं कितनी लीलाएं जैसे कर दी। माता को लगता था कि हर वस्तु जो जगह जगह लटकी हुई आकाश में सुधामणि के लिए देवी का स्मरण करा रही है। वो लेटी रहती लेकिन सोती नहीं। देखने वालों को जो नींद सी लगती थी वो वास्तविकता में जगन माता के अनवरत अश्रुपूर्ण निवेदन करने के परिणाम स्वरूप आई हुई अर्धचेतन अवस्था थी। कालांतर में उन दिनों के बारे में सुधामणि ने कहा कि जागृतावस्था में मैं हर एक कदम के साथ दिव्य नाम को जपा करती थी। सदैव मंत्र का जप करने के बाद ही अगला कदम रखा जाता था और यदि कभी एक कदम उठाने से पहले मैं नाम जप करना भूल जाती तो मैं तुरंत ही अपना कदम पीछे हटा लेती थी। पीछे कदम उठाने के बाद मैं मंत्र का जाप करती और तभी आगे बढ़ती है। यदि मैं किसी बाह्य गतिविधि में व्यस्त होती तो मैं पहले ये संकल्प कर लेती कि इतना काम समाप्त कर चुकने के बाद नहीं पहले ही इतनी निश्चित संख्या में मंत्र जाप करना है। नदी में स्नान के दौरान पानी में डुबकी लगाने से पहले मैं संकल्प कर लेती कि लौट करके नदी के तट पर जाने के पहले इतनी संख्या में मंत्र जाप करूंगी। मेरे कभी कोई गुरु नहीं रहे, न ही कभी किसी ने मुझे दीक्षित किया या कोई विशिष्ट गुरु मंत्र ही दिया। मैं जिस मंत्र का जाप करती थी वो था अम्मा अम्मा अम्मा। एक शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति की चरम अवस्था में दैहिक कार्यों में स्वाभाविकता ही शिथिलता आ जाती है, अपने आप शिथिलता आ जाती है। सुधामणि के संदर्भ में इस बात को साफ साफ देखा जा सकता है। सवेरे वो दांत मांजने लगती लेकिन अगले क्षण देवी मां की स्मृति में कुछ अन्यमनस्क हो जाती। कभी कभी तो वो स्थिति गहन हो जाती और घंटों बनी रहती। स्नान करने के उसके प्रयास और भी कम सफल हो पाते। वो स्नान घर में चली जाती और तब कहीं उसे ध्यान आता कि वो तौलिया लाना भूल गई और तौलिया ले आने के लिए अब उसे ध्यान आता वो साबुन भूल चुकी। फिर सोचती, हे माँ केवल एक स्नान के लिए इतना समय व्यर्थ चला जाता है,
इससे तो अच्छा यही कि मेरा मन निरंतर एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना तुम्ही में अवस्थित रहे। एक क्षण के लिए भी तुम्हें याद न करना मेरे मन में तीव्र मानसिक पीड़ा पैदा कर देता है। तो स्नान करने का इरादा छोड़कर वो स्नान घर में बैठी रह जाती और समाधि में डूब जाती। घंटों बाद उसकी तलाश करते करते किसी को दिख जाता कि वो स्नान घर में गहरे ध्यान में डूबी बैठी हुई है। उसे जागृत करने के लिए लोग उनके सिर पर बाल्टी भर पानी उड़ेल देते और इस प्रकार बालिका का स्नान भी हो जाता और ऐसे उसे जगह पाने में असमर्थ रहते तो जोर जोर से झकझोरते और कभी कभी तो उनके पास इसके सिवाय कोई उपाय भी नहीं रह जाता कि उसे उठा करके घर में ले आए। इस तटीय हिस्से में कोई ठीक ठीक महाराज पाखाना भी बढ़िया नहीं बना होता था, तो प्रत्येक परिवार पश्च जल में एक छोटा सा मचान बना देता था और उसे नारियल के पत्तों की छाजन से ढक देते थे और फर्श तो होता नहीं था, इसलिए लकड़ी के पटरे पर ही बैठना पड़ता था। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसे शौचालय में बैठे बैठे सुधामणि की बाह्य चेतना लुप्त हो जाती और वो पटरे से लुढ़क करके नीचे पश्च जल में गिर जाती, समुद्र का जो छिछला किनारा होता था। सुधामणि घंटों तक देवी माँ के ध्यान में डूबी बैठी रहती। ध्यान में बैठने के पहले वह आंतरिक संकल्प करती, मुझे इतने इतने समय तक बैठना चाहिए। फिर वह अपने शरीर को आदेश देती, शरीर यहाँ बैठो। वो देवी से कहती, अपनी चालाकियां मुझे मत दिखाओ, उन्हें अपने पास रखो। अगर तुम मुझे ध्यान में बैठने और चिंतन करने में बाधा डालोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यदि कोई दूसरी गहरी बाधाएं आन पड़ती तो बालिका देवी को काट खाती और उसके बाल नोचती। और भक्तों तब पता चलता सुधामणि को कि उसने देवी को नहीं नोचा, देवी को नहीं काटा, अपने को नोचा है। अपने शरीर को काट रही थी, अपने बाल को नोच रही थी। एक बार सुधामणि पूर्व संकल्पित समय तक ध्यान में बैठ नहीं पाई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कोई जोर जोर से उसको झकझोर रहा है और इस अनुभूति ने उसे परेशान कर डाला। सुधामणि ने सोचा ये देवी की ही चालबाजी है, वो मुझे ध्यान में बैठने क्यों नहीं देती। अचानक आंखें खोली, पूजा घर से भागी और एक क्षण के बाद हाथ में मूसल उठा करके देवी को धमकाने और मारने के लिए दौड़ी आई और मूसल उठा करके वो देवी पर चिल्लाई, आज मैं तुम्हें अगले क्षण नादानी का एहसास हुआ। तब तक उसको जब बोली ना, आज मैं तुम्हें ये करूंगी, फिर चुप हो गया। अरे मैंने ये क्या किया, ये क्या, मैंने देवी को मारने के लिए मूसल उठा लाई, ये क्या उचित है, क्या यह संभव है। फिर उसने मूसल फेंक दिया और फिर से ध्यान में बैठ गई। महाराज सुधामणि देवी का स्मरण करके आनंद विभोर रहती और ये स्मरण किए बिना एक क्षण भी रह गई तो मुश्किल हो जाता उनको। कोई उनसे बातें करता तो वो उसे देवी मान लेती। वो व्यक्ति बोलता रहता और बहुत देर बाद उसे पता चलता कि बालिका अज्ञात रहस्यपूर्ण तरीके से एक अलग ही लोक में गमन कर रही है। यदि देवी का स्मरण किए बिना एक क्षण भी व्यतीत हो जाता तो सुधामणि बहुत ही दुखी हो जाती है। स्पष्ट कहती, हे माँ, इतना समय तो व्यर्थ चला गया और व्यर्थ गए समय की भरपाई करने के लिए वो उस दिन के लिए अपने ध्यान की अवधि बढ़ा देती है और यदि वो ध्यान का समय गंवा देती तो रात भर चहलकदमी करके मंत्र जाप करती रहती और बड़ी निष्ठा से प्रार्थना करती, हे माँ, यदि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं कर सकती तो इस जीवन का क्या प्रयोजन रह जाता है।
अन्यथा तो केवल मुझे ग्रसने की प्रतीक्षा करती माया ही सर्वत्र है। हे माँ, मुझे शक्ति दो, मुझे दर्शन दो, अपने सनातन पावन अस्तित्व मुझे समाहित कर लो। महाराज सुधामणि को रात की मौन घड़ियों में सागर तट पर ध्यान लगाना बहुत पसंद था। सागर तट पर आकर टकराने वाली लहरों में माता को, सुधामणि को ओम ध्वनि सुनाई पड़ती। एक एक लहर जब आकर के किनारे पर टकराती तो ओम ध्वनि सुनाई पड़ती। असंख्य नक्षत्रों से जगमगाता हुआ विशाल गहन नील आकाश रात में उसकी देवी माँ की असीम दिव्यता को प्रतिबिंबित करता है। क्षण भर में बालिका का मन अंतर्मुखी आत्मस्थ हो जाता था। और महाराज रात के वक्त सगुणानंदन यदि अपनी बेटी को घर या आंगन में न पाते तो बहुत व्यग्र हो उठते कि कहाँ गई बेटी, और उसकी तलाश में निकलते, और उनकी तलाश आखिरकार उन्हें सागर तट पर ले जाती, और वहां वे पाते कि बालिका अटल चट्टान की तरह गहरे ध्यान में डूबी हुई है। उनको शरीर का बिल्कुल होश नहीं रहता था। गांव वालों में से कुछ ये पता नहीं था कि आधी रात के वक्त सुधामणि सागर तट पर क्यों आया करती है, तो उन्होंने उसके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। आखिरकार ये बातें सगुणानंदन के कानों तक जा पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को उसके बाद से रात के समय में सागर तट पर जाने से मना कर दिया। तो कहा कि बेटी, रात में सागर तट पर तुम रात भर क्यों बैठती हो? सब लोग तुमको नहीं समझते हैं, तो कुछ का कुछ बोलते हैं। मुझसे ये सब देखा सुना नहीं जाता है, इसलिए तुम रात में समुद्र तट पर रात भर मत बैठा करो। अकेले में तुम बैठी रहती हो और कुछ भी लोग कह देते हैं तुम्हारे लिए, वो मुझको सुना नहीं जाता है। ऐसे पिता ने अपनी बेटी से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना किया कि रात भर एकांत में समुद्र तट पर मत बैठो। भक्तों, माता का तो विचित्र ही स्वरूप था ना। वो अपने होश में तो करती नहीं थी, वो या कृष्ण का दर्शन करती रहती थी या देवी माता का दर्शन करती रहती थी। माता के चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज मैं प्रणाम करके माता को, उनके चरित्र को यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे पुनः चर्चा की जाएगी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।